नमस्कार। कल मेरे पास एक टीचर का फोन आया था। उन्होंने कहा, सर मुझे स्कूल से निकाल दिया है। हमारे स्कूल में प्री बोर्ड हो चुके हैं, हमने कॉपी चेक करके दे दी है, सारा काम करके हमने दे दिया है और हमें कल ही तत्काल बताया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। कल हमें बताया है कि यदि आवश्यकता होगी तो हम आपको अप्रैल में बुला लेंगे, 1 अप्रैल को बुला लेंगे। कहने का मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में टीचर अब अपने घर बैठेगा। इस समय उसको कोई दूसरा स्कूल भी नहीं रखेगा। मैं समझता हूं ये बहुत कुछ गलत हो। आजकल प्राइवेट स्कूल अपने टीचर के साथ हद से ज्यादा नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सरकारें आंख बंद करके बैठी हैं। पता उनको भी है कि उनके जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। प्राइमरी टीचर को तो छोड़िए, जहां पर मैडमों को केवल 10,000 से भी नीचे पेमेंट दिया जाता है, लेकिन मैं ऊपर की क्लास की बातें करूं, जहां पर टीचर अपने को पीजीटी कहते हैं, उनके वेतन मान भी 15 से 20,000 रुपए के बीच में दिए जा रहे हैं। और ये जो स्कूल अपने को बहुत अच्छा कहते हैं ना, जिन्हें पेरेंट्स अच्छा मान के चलता है, और पेरेंट्स किस स्कूल को अच्छा मान के चलता है? जिसकी बहुत अच्छी बिल्डिंग है और जो बहुत मोटी फीस ले रहा है, उसे पेरेंट्स क्या कहता है? अच्छा स्कूल है, उसमें एयर कंडीशन क्लासें हैं, वो अच्छा स्कूल है उसकी नजर में। लेकिन वास्तव में वहां पर टीचर के साथ जो अन्याय हो रहा है, उससे शायद पेरेंट्स भी समझना नहीं चाहता। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उसके बच्चे को पढ़ाने वाला जो टीचर है, उसके साथ कितना हरेसमेंट हो रहा है। उसे स्कूल में छुट्टी के बाद भी रोका जाता है स्टे बैक के नाम पर। चलो एक आध दिन स्टे बैक हो गया तो कोई बात नहीं, आजकल ये परंपरा बन चुकी है। कई बार स्कूलों में छुट्टी के बाद मैडमों को रोका जाता है। उनके दूसरे घर के काम भी होते हैं, उनके पारिवारिक भी कुछ काम होते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल इन बातों को बिल्कुल समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। दुख इस बात का है कि 15-20 हजार रुपए में आज के जमाने में कोई आदमी अपना घर का खर्च कैसे चला सकता है? और वो ईमानदारी से क्या बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है? वो ये भी सोचने का विषय है। लेकिन टीचर संगठित नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। उसको डर होता है कि यदि मैंने कुछ कह दिया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और दूसरे टीचर को रख लिया जाएगा। और यही स्थिति जो बनी हुई है, यही स्थिति उसके शोषण का मुख्य कारण बनी हुई है। मैं समझता हूं टीचरों को संगठित होना चाहिए, या जब तक वो संगठित नहीं होंगे उनके ऊपर इसी तरह का अत्याचार होता रहेगा। वो अत्याचार सहन करें, ठीक है। यदि संगठित होंगे तो मैं समझता हूं कुछ सॉल्यूशन होंगे, लेकिन संगठित होने में हो सकता है एक आध को बलि का बकरा बनना पड़े। सरकार के नियम बहुत स्पष्ट हैं, ठीक है। वो सभी जो नियम बनाए गए हैं वो टीचरों के फेवर में है। सीबीएसई ने जो गाइडलाइन बना रखी है टीचर की सैलरी के बारे में, वो भी बहुत स्पष्ट है। सीबीएसई ने बहुत, जब एफिलिएशन सीबीएसई देती है तो एफिलिएशन लेटर में भी सीबीएसई इस बात को लिखती है कि वो अपने टीचर का वेतन स्टेट गवर्नमेंट के टीचर के बराबर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कोई भी स्कूल ऐसा नहीं कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई से एफिलिएशन लेने के लिए एक एनओसी देती है। उस एनओसी की कंडीशंस बहुत स्पष्ट तौर से लिखी हुई हैं कि प्राइवेट स्कूल अपने टीचर का वेतन राज्य सरकार के कर्मचारी के बराबर देगा। लेकिन उस एनओसी में जो कंडीशन है उनका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। संबंधित डीआईओएस, संयुक्त शिक्षा निदेशक, ऊपर के अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंप्लेंट पर सुनवाई हो नहीं रही है। सरकार को मैं समझता हूं इन प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं इनकी दुर्दशा पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे शिक्षा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। केवल अच्छे बिल्डिंग्स, एसी क्लासरूम ही बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरत है टीचर की, और अच्छे टीचर मन लगा के तभी काम करेंगे जब हमें ईमानदारी से वेतन मिले। टीचर एक कलाकार होता है, आप उसे लेबर की तरह काम नहीं करा सकते। और जब कलाकार
मानसिक तौर से परेशान होता है ना, तो वो शिक्षा नहीं दे सकता, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं दे सकता। और वही हो रहा है। पेरेंट्स आज के जमाने में भी क्या कर रहा है, आपने देखा होगा, पेरेंट्स मोटे जो फीस ले रहे हैं उनमें अपने बच्चे के एडमिशन करा रहे हैं और साथ में उनके ट्यूशन की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि वो स्कूल इतने ही अच्छे थे, ठीक है, और वहां पर इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, तो उन्हें ट्यूशन की जरूरत क्या थी? ये पेरेंट्स को सोचने का विषय है। यहां ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये पेरेंट्स को भी जरूर पूछना चाहिए और उनको प्राइवेट स्कूलों से पूछना चाहिए कि मेरा जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पढ़ाने वाले टीचर को आप कितना वेतन दे रहे हैं। ये शायद कभी भी कोई पेरेंट्स नहीं पूछता है, लेकिन मैं समझता हूं पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में सरकारों को भी अब समय आ गया है कि एक जो नियम बना रखे हैं उनको सही तरह से इंप्लीमेंट कराएं। नियम बने हुए हैं, नियम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। और इन प्राइवेट स्कूलों को भी समझना होगा कि ये सोसाइटी द्वारा संचालित हैं, ये इनकी घर की दुकानें नहीं है जो अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे। ये सोसाइटी के द्वारा संचालित हैं, ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं। एक स्कूल किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्कूल वालों को भी समझना चाहिए और ये बात टीचर को पता होना चाहिए कि मैं जिस स्कूल के अंदर चला रहा हूं वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक आदमी की, वो एक सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और उस सोसाइटी के नियम लागू होंगे। सरकारों ने प्राइवेट मालिकों से, प्राइवेट लोगों से जबरदस्ती नहीं स्कूल खुलवाए हैं, उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया और कहा कि हम बिना प्रॉफिट के हमारा एनजीओ, हमारी सोसाइटी काम करेगी और हम बिना प्रॉफिट के इस काम को करेंगे। उन्होंने इस एफिडेविट दे रखे हैं इसके, उन्होंने अपने सोसाइटी लॉ में इन बातों को रख रखा है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं पेरेंट्स, सरकारों को इस मामले में बहुत कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पेरेंट्स भी आगे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और साथ में टीचर को भी संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। आप अपने सुझाव जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। टीचर इतना तो कर सकता है कि इसमें भी उसको डर लग रहा है कि वीडियो शेयर करेंगे तो शायद मेरे दूसरे कलीग को पता लग गया तो स्कूल में कह देगा। अरे भाई इतने मत डरिए, ठीक है ना, इतने डरोगे तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।